नमस्कार। श्री 10 महाविद्या साधना केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं विवाह में होने वाली देर या विवाह में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर करें। ये प्रयोग केवल और केवल पुरुषों के लिए है। पुरुष इस प्रयोग को कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले आगे की जानकारी दें, एक सूचना दे रहे हैं। किसी भी तरह का तंत्र बाधा से पीड़ित अगर हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। व्यापार बाधा निवारण के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के प्रयोग के लिए, संतान उत्पत्ति में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें आ रही है तो उसका निवारण के लिए, ग्रह गोचर से पीड़ित अगर हैं तो उसका निवारण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नया चैनल शुरुआत किया है जिसका नाम हमने दिया है श्री बगला धूमा तंत्रम। तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वहाँ भी अच्छी से अच्छी जानकारी मिलेगी और बहुत सारे तंत्रों के विषय में जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगा जो कहीं YouTube पर नहीं मिलने वाली है। ऐसी जानकारी वहाँ मिलेगी आपको, और आप खुद कमेंट करके बताओगे कि ये जानकारी कहीं नहीं मिली। ठीक ना? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रयोग विधि समझाते हैं। जैसे आगे आ रहा अगले महीने 10 तारीख से 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रा चलेगा 19 फरवरी तक। तो इस 9 दिन में बड़े ही आराम से ये प्रयोग कर सकते हैं पत्नी प्राप्ति के लिए, सुलक्षणा पत्नी प्राप्ति के लिए। अब करना क्या है, सुबह 4 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक के बीच में भगवती दुर्गा का पाठ करना है। पूर्वाभिमुख होकर के चंडी पाठ करना है। और किस मंत्र से संपुटित करना है? पत्नीं मनोरमांग देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र से संपुट करके जो सप्तशती चंडी का 700 श्लोक का जो पाठ है, दुर्गा सप्तशती जिसको हम बोलते हैं, वो पाठ करेंगे। सर्वप्रथम पूजन वगैरह कर लेंगे। पूजन में साधक लाल कपड़े का ही प्रयोग करेंगे। लाल कपड़ा पहन करके पूर्वाभिमुख होकर के साधना करेंगे। और भोग में अनार का दाना माता श्री को भोग लगाएंगे। घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और पाठ करेंगे। पाठ में ध्यान मंत्र पढ़ेंगे। सबसे पहले ओम खड्गं चक्र गदे सुचाप परिधांग शूलं भुसुंडिंग शिरः शंखं संदधतिं करैस्त्रिनयनांग सर्वांग भूषावृतां नीलास्मधुतिमस्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुकैटभम् ध्यान पुष्पम समर्पयामि भगवत्यै श्री दुर्गादेव्यै नमः। ऐसे बोल करके फूल चढ़ाएंगे माता श्री को। इसके बाद अब इसका एक जैसे ओम नमः चंडिकायै, तो ये भी एक श्लोक में गिनती हो जाता है। तो यहाँ भी पत्नीं मनोरमांग देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ओम नमः चंडिकायै पत्नीं मनोरमांग देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच। अब यहाँ भी पत्नीं मनोरमांग देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। पत्नीं मनोरमांग देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। सावर्णिः सूर्य तनयो यो मनुः कथ्यते अष्टमः निशामय तदुत्पत्ति विस्तराद गदतो मम। इसी तरह अब 2 बार पत्नीं मनोरमांग देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। पत्नीं मनोरमांग देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिः अस्तन्यो रवैः।
तो हर एक श्लोक के आदि और अंत में लगाएंगे पत्नीं मनोरमांग देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ठीक ना। इस मंत्र से संपुटित करके पूरा सप्तशती का पाठ रोज करेंगे, रोज। और 13 अध्याय का पाठ करना होगा। ये नहीं कि एक अध्याय का आज कर लिए, एक अध्याय 2 अध्याय कल कर लिए, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। क्षमा चाहेंगे, गाड़ी जा रहा था रोड पर, आवाज़ कैच कर लेता है। तो इस तरह से करेंगे। और अगर जो साधक संस्कृत पढ़ना नहीं जानता हो या आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा कि शुद्ध हो रहा कि अशुद्ध हो रहा, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आपने क्या करना है, एक श्लोक तो याद कर ही लो, पत्नीं मनोरमांग देहि। अब इसको कैसे जप करेंगे, सिर्फ इसी का जप करना है। फिर अगर नहीं पाठ कर सकते तो केवल और केवल इस मंत्र का जप करना है। और कैसे जप करना है, ओम ऐं क्लीं पत्नीं मनोरमांग देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम क्लीं नमः। शुरुआत में ऐं क्लीं और लास्ट में क्लीं नमः करके आप जप करें। और 9 दिन में कोशिश करें कि 11 माला तो कम से कम रोज़ जप करें। इसके बाद दशांश हवन दे दें। इसके बाद कुमारी कन्याओं का भोजन कराएं। अगर देखिए यहाँ पर ब्राह्मण कन्याओं का भोजन अगर आप करवाते हैं, सर्व कामना सिद्ध होगा। और अगर आप धन संबंधित समस्या का निवारण के लिए या मुकदमा में विजय प्राप्ति के लिए अगर आप संकल्प लेकर के कर रहे हैं, तो आप क्षत्रिय कन्या को आप बुला करके पूजन करके और पूजनोपरांत भोजन करवाएं। भोजन के उपरांत दक्षिणा वगैरह दे करके उस विदा करें। और अगर आप पुत्र प्राप्ति के लिए या पुत्री प्राप्ति के लिए अगर कर रहे हैं संकल्पित हो करके पाठ, तो वैश्य कन्याओं शूद्र के कन्याओं का आप पूजन करेंगे और भोजन कराएंगे। तो हमने यहाँ बहुत कुछ बता दिया है। और ये तो पत्नी प्राप्ति के लिए ही विशेष प्रयोग था। तो इस तरह से आप अगर नवरात्रा में माता दुर्गा का पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से जो विवाह में बाधा पहुंच रही है उसका निवारण हो जाएगा। एक बार में नहीं होगा, 4 बार करें, कम से कम कलयुग में 4 बार निश्चित रूप से करें। और 4 बार पूरा होते होते विवाह निश्चित संपन्न हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता पीताम्बरा, जय गुरुदेव।